अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सैयद अब्दुल नकी हाजिर हूँ पोस्टमार्टम ऑफ क्रिकेट के एक और एपिसोड में। हम यहाँ पर आज पीएसएल का रिव्यू करेंगे और मेरे साथ हाजिर हैं फैसल हनीफ। अवाम की पुरजोर फरमाइश पर फैसल हनीफ आज स्टूडियो में आए हैं। फैसल हनीफ से हम आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। फैसल भाई, पीएसएल हो गया, अब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुई, पहला मैच हुआ, उसके बाद हमारे दो खिलाड़ी पकड़े गए, उसके बाद दो खिलाड़ियों इरफान को और शाजिब अहमद को छोड़ दिया गया। उसमें आपके आशिक, आप जिसके आशिक हैं, जुल्फ़कार बाबर को भी पकड़ा गया और उसके बाद उनको भी छोड़ दिया गया है। उसके बाद पीएसएल आगे बढ़ा, कराची जीता, अच्छी परफॉर्मेंस दी कराची ने, लाहौर फिर वही जिल्लत आमेज परफॉर्मेंस दी, फवाद खान डांस किया, बहुत चीज़ें हुई पीएसएल में। उसके बाद फाइनल में कोयटा और पेशावर पहुंचे और वो क्या हुआ फैसल भाई के पाकिस्तान गया मैच और वो इमरान खान के हिसाब से वो रेलू कट्टे और फटीचर खिलाड़ी है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मेरी राय बिल्कुल साफ है। इमरान खान बिल्कुल सही कहता है, बिल्कुल सही कहता है। रेलू कट्टे प्लेयर थे, घटिया तरीन प्लेयर थे, फटीचर प्लेयर थे। ठीक है, आप अंदाजा लगा लें, एमरेट, इसको कोई जानता था भाई? आप लोगों ने कभी नाम सुना है एमरेट का? कौन है ये एमरेट? कहां से आ गया उठ के? क्या रिकॉर्ड है इसका? 2 ओडीआई खेला है, खाली 2 ओडीआई, और इसका एवरेज 13 रन है। गालिबन इसकी अपने मुल्क में कोई इज्जत नहीं है। इसके घर वाले नहीं पहचानते कि ये क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलता है, इसके घर वाले नहीं जानते उसको। वो पाकिस्तान आके पीएसएल खेल रहा है ना, उसे बांग्लादेश लीग पूछ रही है। हामिद मीर जैसे सीनियर एंकर वो कह रहे हैं डेरिन समी। भाई वो डेरिन समी को कोई कह रहा था फटीचर, वो तो इन फटीचर खिलाड़ियों को फटीचर। ऑफ कोर्स इमरान खान ने बेसिकली इनको बोला था कि जो लड़के बुलवाए गए थे बाद में कि यार वो तो आएंगे नहीं, कोयटा ग्लेडियर्स के केविन पीटरसन हो गया, ठीक है, और आपका सैम बिलिंग्स हो गया, उनको तो लोगों ने गालियां दी हैं ट्विटर पर बेचारों को कि उन्होंने कहा भाई हर किसी की अपनी सेफ्टी है, वो नहीं सेफ फील करते तो नहीं आ रहे। इवन कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी सही बात हो रही, ठीक बात है। किसी को बोल रहे हैं कि भाई सीरिया में जाके मैच खेलो, तो वो खेलेगा? नहीं खेलेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज उसको अपनी जान की परवाह है। तो अब ये रेलू कट्टे प्लेयर उन्होंने बुलाए, कोई फायदा नहीं हुआ। उसका नुकसान कोयटा ग्लेडियर्स की टीम को हुआ। इससे अच्छा यही फाइनल दुबई में ही होना चाहिए था। अच्छा, और एमिरेट्स के अलावा शॉन एरविन कोई उनका वो पास रिकॉर्ड वो 42 ओडीआई खेले उन्होंने, ठीक है, एवरेज उनका 25 रन का है ओडीआई में। फुल प्रॉपर रेलू कट्टा। अब बता सकते हैं कि वो प्रॉपर रेलू कट्टा, 25 रन 42 ओडीआई, 25 का एवरेज है, तो 30 का भी नहीं है। चलो 32-35 होता तो हमारे भी बहुत से खिलाड़ी हैं, मोहम्मद हफीज तो अब बंदा कहता है वैसे उन्हीं की तरह कोई टुच्चा है, कोई उसका वो नहीं है, ठीक है। और एक आपका वो बचा दूसरा जो ओपनर आया था, वैन विक नाम है, साउथ अफ्रीकन, ठीक है, उसने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दी है। एक बांग्लादेशी खिलाड़ी भी भर्ती का आया था, इनामुल हक एक मार चुके हैं, 58 उनका हाईएस्ट T20 आई में, आपको बता दूं। लेकिन बात यह है कि उनको उनकी टीम में नहीं, कोई नहीं पूछ रहा इनामुल हक को, ठीक है। ये वो प्लेयर हैं जो एक्सपायर्ड हो गए, जो आए लेकिन नहीं चले, उनको बाहर कर दिया गया और दोबारा नहीं लिया गया। अब हमारी तरह का तो हर बोर्ड है नहीं पाकिस्तान की तरह कि उमर अकमल बार बार आए, फिर नहीं चले, फिर जाए, फिर आ जाए। अहमद शहजाद नहीं चले, अच्छा, फिर जाए, फिर आ जाए। अब ये तो बात हो गई फैसल भाई। अब मैच फिक्सिंग के बारे में बात करें कि शर्जील खान बड़ा एक उभरते हुए खिलाड़ी थे, जो वही एक खिलाड़ी थे जो वनडे खेलते थे। बाकी खिलाड़ी तो हमारे सिर्फ अपनी सेल्फिश इनिंग खेलते। वो बाहर हो गए। आपने उनके लिए बड़ी बड़ी बातें की हैं। खालिद लतीफ आपके जिगर गोशे में बैठे हुए, उन्होंने खेला, तो आप क्या समझते हैं? जी ऑफ कोर्स यार, किसी के दिल में क्या है, वो पीछे पे क्या कर रहा है। एज अ प्लेयर खालिद लतीफ को मैं लाइक करता था, उसके शॉट्स, उसकी शॉट सिलेक्शन अच्छी थी, अच्छा एग्रेसिव प्लेयर था। मैंने कहा T20 में इसको वनडे ओडीआई का भी स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहिए। शर्जील के साथ उसकी काफी अंडरस्टैंडिंग थी ओपनिंग में। वो अंडरस्टैंडिंग तो दिखी हमें, वो इस अंडरस्टैंडिंग तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग तो बहुत है दोनों में। शर्जील का इतना कसूर
उन्होंने कहा कि तुम खेल लो, उन्होंने कहा नहीं, मेरी पार्टनरशिप जो है वो शर्जील से बनती है, तुम भी आ जाओ। हाँ, तो वो हुआ ये कि बेसिकली खालिद लतीफ ने फोन किया शर्जील को, कि नया था इंटरनेशनल में। खालिद लतीफ को तो आपको याद है 2009 में ऑस्ट्रेलिया ले गए थे, जी अगर आपको याद हो। जी जी, ठीक है, एक छक्का मारा था, आपने पूरी जिंदगी मेरी तबाह कर दी एक छक्के पर। यार वो उसका था एग्रेसिव बैट्समैन, लेकिन उस वक्त वो नहीं चल सका ऑस्ट्रेलिया में, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर, लेकिन खालिद लतीफ पे उनको चांस नहीं दिया गया, और अगर देते तो शायद वो अच्छा हो। लेकिन खालिद लतीफ तो इंटरनेशनल मार्केट में रह चुका था, वो इन बुकीज को जानता था। अच्छा, ये तो तासुर नहीं हो रहा कि कराची और हैदराबाद का वो खिलाड़ी थे, सिंधी होने की वजह से इनको बिठा वो कर दिया, फौरन पीएसएल से निकाल दिया, और वो जो इरफान को खिलाते रहे वो वो गन्ने बेच ऐसा रहे नहीं हैं। हुआ, ये कि 3 प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे। अब हुआ कि इन्होंने शुरू में जल्दबाजी में फैसला कर लिया कि ओके इनको बाहर करो, शर्जील को और इसको। फिर इरफान का नाम आ गया, इन्होंने कहा इरफान को भी बाहर कर देते तो फिर इनके पास इस्लामाबाद के पास बचेगा क्या। और पीएसएल ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में आ जाएगी कि 3 प्लेयर गए तो मतलब 3-4 और होंगे। तो इन्होंने कहा अभी ठंडा करो, बाद में एक्शन लेंगे। और आपने देखा ऐसा भी, इरफान जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं, शाहसेब हसन भी सस्पेंड हो चुके हैं। अब पांचवा नाम जो था उसमें वो था आपके एक और दिल, जुल्फिकार बाबर जी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जुल्फिकार बाबर वो मासूम सा आदमी है, उसकी एज हो गई है, अब वो इस उम्र में भी आके सट्टा नहीं खेलेगा, तो वो बेचारा अपने 2-4 बच्चों को पालने के लिए आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, बट मैं कह रहा हूँ कि इंसान की साइकी कैसे काम करती है। उसको वैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नीचे कर दिया गया, डी में डाल दिया गया है जुल्फिकार बाबर को। तो ही हैड नो चॉइस, उसको यही था कि सट्टा खेलेगा तो भाई यही तो मसला, पैसे नहीं मिलेंगे तो प्लेयर क्या करेगा। अब यासिर शाह जैसे लोग खेल रहे हैं और अच्छे बॉलर। अच्छा, अब मैं बात करूंगा पीएसएल की फाइंड के बारे में। फैसल भाई, आप क्या समझते हैं कौन पीएसएल में अच्छा? मुझे पता है आप कोई यंगस्टर को सपोर्ट करते नहीं है, आप बूढ़े घोड़ों पर पैसे लगाने वाले आदमी हैं, जो बूढ़े सड़े हुए घोड़े होते हैं। यार बट आपको कौन ऐसा खिलाड़ी लगा जो आप समझते हैं इन फ्यूचर खेलेगा? इस फ्यूचर ऑफ कोर्स फाखर जमान जैसे है, ठीक है, शादाब है, ये अच्छी फाइंड है, उसामा है, अच्छी लेग स्पिन करता है। इन लोगों को ऑब्वियसली ग्रूम करना पड़ेगा साथ साथ। लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्ट करो कि उनको इंटरनेशनल मैच में किसी, स्पेशली व्हेन आपके मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही, आप अपनी होम सीरीज में उनको डेब्यू कराने के बजाय आप किसी बाहर ले जाके डेब्यू कराओ, ठीक है, ऑफ कोर्स ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो होम सीरीज तो हमारे हो भी नहीं रही ना फैसल भाई। हाँ, दुबई में हो रही, लेकिन अगर आप किसी को बाहर जाके डेब्यू कराओगे तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो शायद वैसी परफॉर्मेंस आप ज्यादा तवक्का ना रखें, लेकिन उनको ग्रूम करना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो पुराने फालतू के प्लेयर है उनको निकालना पड़ेगा। लेकिन यार अगर जो कामरान अकमल परफॉर्मेंस दे रहा है, सो ही हैज अर्न हिज प्लेस इन द टीम, मैं उसको जस्टिफाइबल समझता हूँ। आप नहीं समझते वो अलग बात। आप मुझसे बहुत लड़े जुल्फकार बाबर के लिए कि जुल्फकार बाबर को टीम में डालें, मुझे आपकी लॉजिक कुछ समझ नहीं मैं उनको टेस्ट टीम का हिस्सा समझता हूँ। जुल्फिकार बाबर रन कंटेन करता है, बैट्समैनों को फंसा के खिलाता है, विकेट टू विकेट गेन करता है, बैट्समैन गलती करेगा आउट होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको विकेट नहीं मिल रही, लेकिन एटलीस्ट वो रन्स कम दे रहा है, ही इज अच्छा, मुझे बताएं कि हसन हसन खान थे बॉलर कोयटा के, वो भी अच्छे बॉलर थे लेफ्ट हैंड, तो उनको टीम में नहीं लिया गया है। तो क्या शादाब एक अच्छा, आप समझते हैं फाइंड जो है फखर जमान आपके अल्लाह भला करे शादाब हो गए, ये अच्छी फाइंड होंगे पीएसएल की, होपफुली इन फ्यूचर खेलेंगे? यार हमारा निजाम ही इसी तरह चल रहा है कि हमारी आवाम भी ऐसी है। आज कोई बच्चा परफॉर्म कर देगा T20 के, पीएसएल को जांचना मेयार नहीं है, पीएसएल कोई मेयार नहीं है किसी खिलाड़ी को जांचने का, ठीक है। कोई अच्छा परफॉर्म कर दे 2-4 मैचों में पीएसएल में कर रहा, आप बोले यार ये इसको पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। बाहर मुल्कों में इस तरह नहीं होता, प्लेस अर्न करने के लिए आपको कंटिन्यूसली देनी पड़ती है, फिर जाके कहीं आपका नंबर आता है। लेकिन हमारे सारे क्योंकि करंट प्लेयर्स में ऐसे नहीं है जो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा हो, परमानेंट हो, ठीक है। हर कोई जो है बस कभी चली गया तो चली गया, नहीं चला तो नहीं चला, तो फिर लोग तवक्का फिर भारी से रखते हैं कि कोई नया प्लेयर आया। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। फैसल भाई फिर से मैं वापस आऊंगा ये फटीचर और क्या कहते हैं रेलू कट्टों पर। आप क्या समझते हैं कि कोयटा के साथ ज्यादती हुई? कोयटा के साथ बिल्कुल ज्यादती हुई। अगर देखें एक टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है, अगर मुझे पता है आप मेरी टीम में है, मैं कैप्टन हूँ, ठीक है, 2 लड़के और हैं मेरे दोस्त, ठीक है, अली है, ठीक है, सलार है, अगर वो लड़के आप में कॉम्बिनेशन, अगर आप तीनों चले जाओ, आप मेरे मेन बॉलर थे, अली मेरा मेन बैट्समैन था, सलार मेरा मेन हिटर था,
अगर आप तीनों चले जाओ और मुझे बोले यार 3 गली के दूसरे लड़के पकड़ के वो आप भी खेल लो, लुखे। वो भी लुखे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, जिनको पता है आपको ये जो है चला तो चला, मतलब चला साल में एक दफा ही चलेगा, साल में एक दफा ठीक चलेगा। है। और वो भी मतलब चला ही नहीं है, उसका रिकॉर्ड देखे ना, उसका एमरेट का वो 2 ओडीआई खेला, 13 रन उसके एवरेज है। क्या क्या है वो, मतलब उसको किसी ने नहीं पूछा तो उसको ये आन लिया है। वो पैसे इतने दे रहे 50 लाख के लिए, तो कोई भी आ जाएगा भाई वो तो इस तरह मैं यही कहूंगा कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, बिल्कुल रेलू कट्टे थे, पर टीचर प्लेयर थे फैसल भाई, और नुकसान ऑफ द को कैमरा आपने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी रेलू कट्टे की, वो आप नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे? जी, मैंने इनको एक स्टोरी सुनाई थी रेलू कट्टे की कि एक दफा डबल विकेट का टूर्नामेंट हो रहा था, ठीक है। तो उसमें टीमें थी काफी, ड्रॉस जले हुए थे, 8 टीमें थी, 16 टीमें थी, लेकिन लोग उसमें, वो चल रहा था टूर्नामेंट कंटिन्यूसली था, एक दिन का नहीं था। तो उसमें था कि लोग अपनी टीमें डाल के दोबारा एंटर करवा रहे थे। तो उस वक्त एक शख्स था, वो रोजाना मैच देखने आता था। तो वो खेलता था क्रिकेट, लेकिन कोई उसको जानता नहीं था कि मतलब वो क्या है। बेसिकली वो रेलू कट्टा था, ठीक है, कहीं भी फिट हो वो गया। था रेलू कट्टा। हाँ, लेकिन उसके पास पैसे थे, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि यार मैं जो हूं ना वो अपनी टीम डालूंगा, सही है। और वो रोजाना देखता था कौन अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है डबल विकेट में। तो उसने एक प्लेयर को देख लिया कि ये तो बड़ा अच्छा बॉलर है, लेग स्पिन कर रहा है यार, ये तो गुगली भी मार रहा है, और मतलब ये हिटिंग भी अच्छी अच्छी करता था। बैटिंग भी इसकी अच्छी, हिटिंग कर रहा है। तो उसने कहा उसने उसको जाके बोला कि इकबाल तुम मेरे साथ खेलोगे मेरी टीम? उसने कहा कि हाँ। तो मतलब पैसों का मसला नहीं है, बस तुम मेरे साथ खेलो, टीम में डाल रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। अब उसने टीम डाल दी रेलू कट्टे ने। अब वो दूसरा अच्छा प्लेयर था, उस रेलू कट्टे की वजह से वो बेचारा बदनाम हो गया। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब रेलू कट्टा जब विकेट पाया तो वो पूरी 6 की 6 गेंदें पी और गया। वही आपने एग्जांपल दिए, वो 4 जो रेलू कट्टे लिए थे कोयटा ये ने, चीज, वो कोयटा के जो पाकिस्तानी और लोकल खिलाड़ी थे वो उनके साथ जेल नहीं हो पाए, और इस तरह कोयटा मैच हार गया। यही होता है। इसी तरह हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, इसी तरह और इंशाल्लाह ताला हम अब रेगुलरली प्रोग्राम अपलोड करेंगे अपने, और हम यूट्यूब पर भी अपने प्रोग्राम अपलोड करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल पोस्टमार्टम ऑफ क्रिकेट। You can tweet us on You can tweet us on POF Martam of Cricket, and प्लीज और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक पेज पर। पर हमारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जी, वीडियोस। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे और फैसल भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।